सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। ये हम लोग का पहला क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। गाइस, आप लोग सारे बच्चे सेमेस्टर 6 में आ गए हो और बहुत 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 अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे। गाइस, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला क्लास है, लेकिन मैं आपको पहले कोर्स और स्ट्रक्चर आपका बता दूं कि कैसा आपका पढ़ाई है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है और किस तरह के एग्जाम्स होंगे वो पहले बता देते 10 मिनट, फिर हम लोग चैप्टर को टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कॉपी लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। कॉपी, पेन, कैलकुलेटर चाहिए, मतलब चाहिए, बस तो बस। ठीक है बच्चों, कॉपी आपके पास चाहिए, पेन चाहिए और कैलकुलेटर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए सेमेस्टर 6 में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए। आपका देखिए, दो है बच्चे हो आप लोगों में, कुछ बच्चे ऑनर्स हो, कुछ बच्चे जनरल हो। ऑनर्स वाले बच्चों का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जनरल वाले बच्चों का भी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑनर्स वाले सब बच्चों का सब्जेक्ट है जनरल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जनरल वाले बच्चों का भी सब्जेक्ट क्या बाबू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद ऑनर्स वाले बच्चों का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जनरल वाले बच्चों का भी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कैमरा मारा देखिए। ऑनर्स वाले बच्चों का सब्जेक्ट है ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न और जनरल वाले बच्चों का भी सब्जेक्ट है ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न। ऑनर्स वाले बच्चों का सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट वर्क, जनरल वाले बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, याद रखिएगा। अब आप लोगों में बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि सर ईवीएस है कि नहीं है। ईवीएस सेम 6 में था, बट सिंस आपको याद होगा ईवीएस के एग्जाम आप सेम 2 में दे दिए थे, इसीलिए ईवीएस अब सेम 6 में आपको सेपरेटली पढ़ना नहीं पड़ेगा और उसका एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। नया सिलेबस में ये स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब सब्जेक्ट का नेचर। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो ये भाई थ्योरी भी है, इसमें सम्स भी है, दोनों मिला करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब इस क्लास अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद तो डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। पूरा 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, नॉन एमसीक्यू एग्जाम होगा, याद रखिएगा, नॉन एमसीक्यू एग्जाम होगा। और दूसरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत थ्योरी इसमें भी है और सम्स भी है। 80 मार्क्स का है ये, नॉन एमसीक्यू। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे सेम 6 बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, ई फाइलिंग एंड टैक्सेशन रिटर्न जो है ना, ये सेम 3 के आईटी की तरह है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होगा आपके कॉलेज में, थोड़ा थ्योरी होगा। प्रैक्टिकल कॉलेज वाले आपको करवाएंगे जिस तरह से सेम 3 का आईटी में करवाया था, उसी तरह का थोड़ा बहुत वो लोग कराते हैं प्रैक्टिकल। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करा करके आपका लोग का वाइवा प्रोजेक्ट ये सब का एग्जाम वो लोग लेंगे। इसमें हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब जैसे आपने सेम 3 का आईटी में प्रोजेक्ट बनाया था, वैसे वो लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे। वो प्रोजेक्ट आप इधर उधर से सारे बच्चे लोग कॉपी करके एक दूसरे का हेल्प लेके बना लेते हैं और जहां दिक्कत होगा हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। इसका हम लोग कोई फीस अलग से आपसे चार्ज नहीं कर रहे, ये इसका, क्योंकि इसका कोई स्पेशल क्लासेस हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे गाइस। कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके लिए। आप सेम 3 का आईटी को याद करिए, बस उसी लेवल पे वो लोग तैयारी करना है, समझ जाइए अब कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसका आपको अलग से कोई क्लासेस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई यूज भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है। और आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर के कोर्सेज किए हैं, टैली वैली का कोर्सेज किया है, तो आपको ऐसे भी आपका प्रैक्टिकल कॉलेज में जाना भी नहीं पड़ेगा, लैब में आप अपना डायरेक्ट एग्जाम में चले जाना भाई। अब आते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो पूरा जैसे आपने 12 में प्रोजेक्ट बनाया था वैसे ही प्रोजेक्ट है, बट थोड़ा एडवांस टॉपिक, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। उस सब आपको हम डिटेल में वीडियोस में समझाएंगे। उसके लिए अलग से कोई आपको क्लासेस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ प्रोजेक्ट का सैंपल मेरे पास रेडीली अवेलेबल, जो जैसे आपका टॉपिक आएगा मैं आपको भेज दूंगा, उसमें एडिटिंग करके डाल दीजिएगा और कुछ प्रोजेक्ट बना लीजिएगा और जहां दिक्कत होगा हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ऑल इन ऑल आप किसी से भी पूछोगे तो आपको पढ़ाई 2 ही सब्जेक्ट का करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बाकी सब समझ ही रहे हो आप। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आई होप आप समझ गए होंगे। बोलिए, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइए, समझे कि नहीं समझे। समझ गए बच्चों सारा बात। चलिए, तो अब बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना पढ़ाई, और अपना पढ़ाई का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको हम कराने जा रहे हैं। कॉपी निकाल के बैठिएगा, कैमरा में आ रहा बाबू देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल कवर 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स तो इंटरनल होता है, तो उसके बारे में बताने का दरकार ही नहीं। यू ऑल नो अबाउट हाउ इंटरनल इज कंडक्टेड एंड ऑन द व्हाट बेसिस दे गिव यू द मार्क्स ऑफ इंटरनल। अब 80 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कैलकुलेटर है आपके पास? हाँ प्लीज कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा क्लास में। पहले निकाल लीजिए बच्चों
सारा चीज निकाल के बैठिए ऑनलाइन वालों। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ स्टार्ट करते गाइस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले सिलेबस देखिए, चैप्टर्स के नाम आप फर्स्ट पेज में लिख लीजिएगा। भाई ऐसा नोट्स बनाएंगे, ऐसा नोट्स बनाएंगे, ऐसा नोट्स बनाएंगे, पूरे एरिया में आपको आपसे जलन हो जाएगा सबको। ऐसा नोट्स बनाओ, ऐसा नोट्स बनाओ, ऐसा नोट्स बनाओ कि पूरा एरिया में सबको आपसे जलन हो जाए, पूरा पाड़ा आपसे जलने लगे। क्या क्या चैप्टर है सिलेबस में आ रहा है कैमरा में? नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा, ओके चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब आ रहा देखिए कैमरा में आ रहा बाबू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोग को दिखेगा कि नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना बाबू। आ रहा ना कैमरा में? चलिए चैप्टर का नाम बता दीजिए ना सर। ओके सो लेट्स गो टू द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास है, कल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा। वीक में भाई 4 to 5 क्लासेस होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस हैं, आप जिसमें चाहो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आइए भाइयों और बहनों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला चैप्टर है आप लोग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कितना मार्क्स का है सर जी? इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का है बाबू। दूसरा चैप्टर है आप लोग का, आगे पीछे चैप्टर को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एक चैप्टर है लिवरेज, आगे पीछे आपको मिलेगा सिलेबस में 10 मार्क्स। एक चैप्टर है हम लोग का कैपिटल बजटिंग, ये 20 मार्क्स का है। ओके तीसरा चैप्टर है हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया, लिवरेज हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया। हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन, 10 मार्क्स का है। हर चैप्टर में थ्योरी है, याद रखिएगा। थ्योरी भी पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल भी पढ़ना होगा, दोनों आपको हम पढ़ाएंगे प्यार से। ये नहीं कि डायरेक्ट सम्स करने लगे, तो सम्स भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, आगे पीछे करेंगे लेकिन करेंगे। डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद आइए इंट्रोडक्शन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो नहीं है, बट सम्स के वैराइटीज है और अच्छे से समझिएगा, इजी सब्जेक्ट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यू वोंट फील द बर्डन, सेम 5 में बर्डन था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 20 मार्क्स, तो देखिए 20 10 30 20 50 10 कितना हो गया 60 और 10 70 मार्क्स का हो गया। और देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, और एक तो लास्ट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब चैप्टर में आपको थ्योरी भी करना होगा और सम्स भी करना होगा, तो आपको हम लोग थ्योरी भी कराएंगे और सम्स भी कराएंगे। पहले सारा चैप्टर का सम्स कराएंगे, क्योंकि सम्स करने में आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद थ्योरी कराएंगे, नहीं तो पढ़ाई बोरिंग हो जाएगा। बस अगर थ्योरी करने लगेंगे ना पहले, तो पढ़ाई बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग सब चैप्टर का सम्स करेंगे, उसके बाद सब चैप्टर का आपको लगातार थ्योरी क्लास देंगे, 3-4 क्लास, जिसमें सब चैप्टर का थ्योरी से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गया सारा बात? तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बात करते हैं। कॉपी करिए बच्चों, कॉपी करिए, वीडियो को पॉज कर दे रहे, जिससे वीडियो बड़ा ना हो, ड्यूरेशन को शॉर्ट एंड हो जाए इस कारण से। ठीक है चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द चैप्टर। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम लोग पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। एक फ्रेश पेज में कॉपी निकालिए, उसमें लिखिएगा इंट्रोडक्शन। हम बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी तीनों लैंग्वेज यूज करेंगे। तीनों लैंग्वेज यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे तीनों टाइप के बच्चे लोग हैं। बात समझे, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया ऑनलाइन क्लास के लिए, तो ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव, सो विल यूज ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल गाइज, जितना पॉसिबल होगा। स्टार्ट करें। अब देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर में भी 2 पार्ट है। हाँ सर जी, एक पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा पार्ट है इसका थ्योरी, इंट्रोडक्शन का थ्योरी। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या रोल है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या, मतलब ये सब थ्योरी में आपको डिटेल में मिलेगा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आएगा? इस चैप्टर से 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, दे विल गिव यू द क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। माने ओरा তোমাদেরকে এক্সামে দুটো কোশ্চেন দেবে, এই চ্যাপ্টার থেকে দুটো কোশ্চেন ওরা দেবে। একটা 5 মার্কসের ছোট কোশ্চেন যেটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট হবে, আর একটা 5 মার্কসের থিওরি। বুঝেছো? বুঝতে পেরেছো गाइस? समझ रहे हो आप लोग सारे बच्चे? उन लोग आपको इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, 5 मार्क्स का थ्योरी देंगे, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल देंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सम्स आता है और इंट्रोडक्शन वाला थ्योरी रहेगा। ठीक है बच्चों, कैमरा में आ रहा देख लीजिए भाई जी। चलिए बहुत बढ़िया, पहला क्लास है तो ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा। ठीक है बच्चों,
ओके चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल. सो राइट, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी नाउ इस पार्ट को. तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमने आपको पहले क्या कहा, हर चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट हम आपको पहले कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर पाइएगा, रिवीजन कर पाइएगा. उसके बाद आपको 5 से 10 क्लास देंगे सिर्फ थ्योरी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरी का, एक थ्योरी पढ़ाएंगे, क्योंकि आप थ्योरी छोड़ के नहीं जा सकते, थ्योरी भी आएगा इसमें, थ्योरी भी आता है हर एक चैप्टर का. तो हम लोग के बुक में भी 2 पार्ट में थ्योरी भी दिया हुआ है, सम्स भी दिया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी विद द सम्स. हम लोग सम्स वाला पार्ट से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी. लेकिन सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एटलीस्ट उसका मतलब तुमको बताना पड़ेगा. तो मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा. पहले मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बताता हूं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है. इसका डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे, शॉर्ट में खाली सब्जेक्ट का नाम बताते हैं. गाइस, देयर आर 2 वर्ड्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट. फाइनेंस मीन्स द मनी. Money means the lifeblood of business. Without money you cannot think of the business. आप बिना पैसा का तो बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते. ए बाबा, पैसा चाहिए, कैश है तो ऐस है, नहीं तो आपका जीवन डैश है. लोग आपको तभी पूछते हैं जब तक आपके पास पैसा है. लोग पूछते हैं बेटा आप कैसा है. बात समझे. बंगला में एक लाइन बोलते सुंदर सा, टाका काछे बादर नाचे. টাকা কাছে বাদর নাচে, মানে যদি তোমার কাছে টাকা আছে তাহলে সব কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে. हर व्यक्ति आपसे पूछेगा कैसे हो भाई, कैसे हो भाई, कैसे हो भाई. पैसा नहीं है तो एक बंदर भी नहीं नाचता है, याद रखिएगा. और बिजनेस तो छोड़ दो भाई, बिजनेस तो दूर की बात है. बंदर नहीं नाचता है भाई, बंदर. तो आप तो बिजनेस की बात कर रहे हो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. Finance means capital. Capital is the lifeblood of business. Capital तो जान है भाई, जान. किसका? जीवन का जान है कैपिटल. कैपिटल में ही तो सब कुछ है भाई. जब तक आपके पास कैश है तभी तक ऐस है भाई. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम लोग मैनेजमेंट करना सीखेंगे. किसका मैनेजमेंट करना सीखेंगे? फाइनेंस का. फाइनेंस मतलब कैपिटल. कैपिटल मतलब पैसा, पैसा, पैसा. So guys, when you go to study about this subject, you should know we are going to talk about the money, money and money. सिर्फ पैसा का बात करेंगे. শুধু টাকার কথা হবে, আর কিছু বলতে পারবো না. যখন তুমি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পড়ছো শুধু টাকার কথা বলবে, আর কিছু বলবে না. যেই দিনকে তুমি পড়তে আসবে এটা মনে ভেবে আসবে कि টাকা টাকা টাকা. मनी मनी मनी. आई डोंट लाइक मनी बट मनी लाइक्स मी. डायलॉग बना दिए. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपली द मनी मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपली दैट सब्जेक्ट वेयर वी लर्न हाउ टू गेट द फंड एंड हाउ टू यूज द फंड. जहां आप सीखते हो पैसा कहां से आएगा और पैसा को कहां पे यूज करेंगे. दिस पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में you are going to study about the finance, study about the type of finance, study about how to use the finance. तो इस पूरा सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो? पैसा को मैनेज करना आपको पढ़ाया जाएगा. तो जितने भी चैप्टर्स के नाम हमने आपको लिखवाए वो सारे चैप्टर मनी ओरिएंटेड है, वो सारे चैप्टर मनी से रिलेटेड है, वो सारे चैप्टर फंड से रिलेटेड है. ठीक है बच्चों, गॉट इट गाइस. कैसे पढ़ने वाले, क्या समझ गए ना? समझ गए तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. समझे कि नहीं समझे? बोलो ना, बोल दो ना जरा. बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा. वादा किया तो निभाना पड़ेगा. কথা तो बोलते होबे, ना बोले কথা की करे होबे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है बाबू, आई होप आप समझ रहे हो. तो हम लोग तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझाया आपको. अब कॉपी में हेडिंग दीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इंट्रोडक्शन के अंदर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं. दैट कवर्स 5 मार्क्स इन योर एग्जाम. वेरी इजी चैप्टर बट स्टिल तो डिटेल में पढ़ना होगा. सम सारे बहुत सारे करने पड़ेंगे. चलो
चलिए अब देखिए, ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? अब हम लोग को देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है बच्चों, देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको पढ़ेंगे। मतलब देखो, हम आपसे एक बात पूछते हैं, आज से 5 साल पहले 50 रुपया का वैल्यू कितना था? क्या आज के डेट में भी वैल्यू 50 रुपया का उतना ही है? बताओ, आज से 5 साल पहले 50 रुपया का जो वैल्यू था, क्या आज भी 50 रुपया का वैल्यू उतना ही है? बोलो ना, बोलो, चुप क्यों हो, बोलो। क्या कल 50 रुपया था, आज भी 50 रुपया ही है? नहीं बच्चों, कल का वैल्यू और आज के वैल्यू में फर्क है। तो यू नो द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद द टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद द पासेज ऑफ टाइम। पैसा अगर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है तो किससे अफेक्टेड होता है? टाइम से। क्योंकि मैं आपसे शेयर करता हूं गाइस, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 2011 में, जब हम एचएस पास किए, तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग स्कूल में आपका 10 रुपया लेके जाते थे और आराम से खा के आ जाते थे, 2-3 रुपया बच भी जाता था। बट क्या आपके जमाने में, क्या आपके टाइम में 10 रुपया में काम होगा? बताइए। 10 रुपीज 10 years ago and 10 rupees now are not same. 10 रुपया 10 साल पहले 10 টাকার ভ্যালু 10 বছর আগে আলাদা ছিল, এখন আলাদা আছে। আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাতে চাইছি, দাঁড়াও एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं। देखो, पैसा दीजिए बाबू, वहां से गिर गया, पैसा दीजिए, चलो आओ। ओके गाइस, ये देखिए, वैसे तो ये तो नया वाला नोट है। चलो नया वाला नोट की बात करते हैं। 2 साल पहले, देख रहे हो ना गाइस, 2 साल पहले ये नया वाला नोट भी 500 रुपया का था, आज भी ये 500 रुपया का है। 500 रुपया इसके ऊपर लिखा हुआ था, आज भी इस पे 500 रुपया लिखा हुआ है। 3 साल बाद भी इसका 500 रुपया लिखा रहेगा, 4 साल बाद भी 500 रुपया लिखा रहेगा, 10 साल बाद भी ये 500 रुपया ही लिखा रहेगा। तो व्हाट चेंजेस? द टाइम। व्हाट चेंजेस गाइस? द टाइम। मनी देखिए, फेस वैल्यू तो सेम ही है, बट मनी का वैल्यू तो सेम नहीं ना बाबू, फेस वैल्यू सेम है। देखिए ये 500 रुपया कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। व्हाट विल चेंज? इट्स वैल्यू। द 500 रुपीज आज के जमाने में फिर भी मैटर करता है। आपको 500 रुपया का एक वैल्यू है गाइस, 500 रुपया का एक वैल्यू है, लेकिन आपको पता है आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद 500 रुपया समझ लीजिए लगभग 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। क्या है? इसका फेस वैल्यू नहीं चेंज होगा, इसका वर्थ, इसका इंपॉर्टेंस, इसका परचेसिंग पावर वो कम होने लगेगा। सो गाइज, मनी टुडे इज नॉट इक्वल टू मनी टुमारो। आज का 100 रुपया कल के 100 रुपया के बराबर नहीं। डोंट थिंक सो, डोंट थिंक सो कि आज के 10 টাকা কাল के 10 টাকাই থাকবে না। টাকার ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় with the effect of, with the change of time, and this is known as time value of money। एक तो बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनी का वैल्यू हमेशा चेंज होता है। दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा चेंज होता है, वह है वक्त। द ओनली चेंज इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज इटसेल्फ। टाइम ओनली चेंजेस गाइस, नथिंग एल्स। आप 5 साल पहले वैसे थे, आज भी वैसे हो। क्या बदल गया? आपका सोच, आपका नजरिया, आपका ग्रोथ, आपका माइंडसेट। सिमिलरली विद द passage of time, the value of money changes, and this is known as time value of money. So write down the first point. पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, time value of money is the, time value of money is the, time value of money is the value of money value of money with reference to, value of money with reference to the changes in time, with reference to the changes in time। তো ধরো যদি তুমি বেঙ্গলি ভার্সন আছো, তাহলে আমার কথাগুলোকে বুঝে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে নাও। अगर आप बंगाली वर्जन से हो तो मेरे लैंग्वेज को समझ के लिख दीजिए कॉपी में। और आपके भाई ने पहले ही प्रॉमिस किया, मैं इस बार हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों में पढ़ाऊंगा, मिक्स करके पढ़ाऊंगा। प्योर बंगाली पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बट आपको दिक्कत होगा बहुत सारे बच्चों को। प्योर इंग्लिश में भी बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हो, प्योर हिंदी में भी नहीं समझ पाते हो, तो भाई तीनों को मिक्स करके बीच बीच में समझाऊंगा।
जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट होगा, जो हार्ड कॉन्सेप्ट होगा उसको बोलिए साइड जाएगा। हाँ, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट होगा, जो हार्ड कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बंगाली में भी समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा और इंग्लिश में भी समझा दूंगा। और आप क्लास के बाद बताना जरूर आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है बच्चों, और आज पहला क्लास है तो थोड़ा कम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मीनिंग लिख लिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी विद रेफरेंस टू द चेंजेस इन टाइम। वक्त के साथ जब मनी का वैल्यू कैलकुलेट करना आप सीखते हो, इसको हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें, देखिए आज का 500 रुपया कल कितना होगा। तो जब आप आज में रह करके स्टैंडिंग ऑन द टुडे में रह करके जब आप कल का वैल्यू निकालते हो, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। याद रखिएगा, कंपाउंडिंग क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंडिंग। मतलब आज 2023 का 500 रुपया 2025 में कितना होगा। तो ये जो वैल्यू निकालने का टेक्निक होगा, इस टेक्निक को हमें बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। मनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक को बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्लियर है गाइस? लिखिए कॉपी में, पॉइंट नंबर 2, कंपाउंडिंग is the technique of calculating future value of money. Compounding is the technique of calculating future value of money. Compounding is the technique of calculating future value of money. क्लियर है गाइस? 2 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अच्छा, सपोज आपको कोई बोला कि 2025 में आपको हम 40,000 रुपया देंगे। कोई अगर आपको बोला कि 2025 में वो आपको 40,000 देगा, तो बताओ आज के डेट में वो कितना हो गया। तो जब फ्यूचर से आप प्रेजेंट का वैल्यू निकालोगे, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। बोलो हाँ कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? बोलो। दिस इज टुडे एंड दिस इज टुमारो। टुडे में रह के टुमारो का वैल्यू निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू, और टुमारो में रह के प्रेजेंट का वैल्यू निकालोगे, सॉरी टुडे में रह के टुमारो का वैल्यू निकालोगे, तो इसको क्या बोलोगे? कंपाउंडिंग। और टुमारो में रह के आज का वैल्यू निकालोगे, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? डिस्काउंटिंग। समझ गया बच्चों? So there are two techniques of calculating the time value of money. One is the compounding, another is the discounting. Compounding is the technique of calculating the future value of money. अब discounting क्या है? तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए। डिस्काउंटिंग, धीरे धीरे लिखिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। लिखिए, ये मत लिख दीजिएगा। देखिए, डिस्काउंटिंग इज द टेक्निक ऑफ Discounting is a technique of calculating present value. डिस्काउंटिंग क्या है सर जी? अरे बेटा, आज में रह करके कल का वैल्यू निकालोगे, कंपाउंडिंग। कल में रह करके आज का वैल्यू निकालोगे, डिस्काउंटिंग। सो व्हेन दे आस्क यू टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, this is called compounding, and when they ask you to calculate today's value of the money, this is called discounting. जब कल का वैल्यू निकालोगे कंपाउंडिंग, आज का वैल्यू निकालोगे डिस्काउंटिंग। आई होप आप समझ गए। अब चलते हैं सम्स में। 3 पॉइंट हो गया। अब आते हैं कंपाउंडिंग का, पहले पढ़ते हैं। पहले आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाते हैं, कंपाउंडिंग का सारा बात समझाते हैं। कंपाउंडिंग और फ्यूचर वैल्यू। कॉपी में हेडिंग दीजिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए। कैमरा में आ रहा बाबू? फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को पी भी लिख सकते हो, 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब इसको पूरा एनालाइज करते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर निकालने बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला। बट आप कॉमन सेंस सोचिए, इस फॉर्मूला में फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट है, टाइम है, तो इन चारों में से कुछ भी निकल सकता है। यही फॉर्मूला को रोटेट कर देंगे तो टाइम भी निकल जाएगा। यही फॉर्मूला को रोटेट करके इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। पहले बेसिक फॉर्मूला समझिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब देखिए,
यहां पे पीवी का मतलब एक एक करके, एफवी का मतलब फ्यूचर वैल्यू, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आई का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोलिए, रेट ऑफ रिटर्न बोलिए या डिस्काउंटिंग रेट बोलिए, द थिंग इज सेम। कैमरा में आ रहा बाबू? ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट कैमरा में नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, 3 नंबर नहीं आ रहा। ओके, आई मतलब हो गया आपका, अब आ रहा बाबू इंटरेस्ट रेट। देखिए कितना जबरदस्त है, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग रेट, तीनों एक ही चीज का नाम है। इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा? क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, सपोज रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% को छोटा कर लीजिएगा। छोटा कैसे करिएगा? 10/100, तो ये हो जाएगा 0.1। गॉट इट गाइस? मतलब इन क्वेश्चन इफ दे गिव यू 10%, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 10/100 0.1। इफ दे गिव यू 20%, 20/100 0.2। इफ दे गिव यू 30%, 30/100 0.3। क्लियर है गाइस? 100 से डिवाइड करके ना वैल्यू को छोटा वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। और एन का मतलब ना, एन का मतलब बच्चे लोग सोचते हैं टाइम पीरियड, एन मतलब टाइम पीरियड नहीं, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। कंपाउंडेड लिखते थे एक वर्ड में, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब এক বছরে তুমি যে ইন্টারেস্ট দিবে, কতবার ইন্টারেস্ট দেবে? ধরো তুমি অ্যানুয়ালি দিবে, आप इंटरेस्ट कैसे दोगे? या एनुअली दोगे, या हाफ ईयरली दोगे, या क्वार्टरली दोगे, या मंथली दोगे, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड। कितना बार देंगे आप इंटरेस्ट साल में? तो ऐसे साल में 500 रुपए, जैसे आप लोग फीस दे रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हो, तो आपने 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है, तो आप 6 महीने के अंदर में 2 बार दोगे, या 6 बार दोगे, या 3 बार दोगे, या एक बार में बहुत सारे बच्चों ने दे दिया, ये भी किया। तो ये क्या है? मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। कितना बार कंपाउंडिंग कर ले, मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, सब केसेस में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अभी आपको हम करके दिखाएंगे, पहले हमको फॉर्मूला का मीनिंग समझाइए। एफवी माने की बोलो तो फ्यूचर वैल्यू, पीवी माने की बोलो तो प्रेजेंट वैल्यू, आई माने की बोलो तो इंटरेस्ट रेट, आई इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट, वॉट एवर नेम दिस इज इट इज गिवन। और एन माने टाइम पीरियड में, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। ठीक है बाबू, इसको कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। बाबू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज, मैंने आपको भेजा है, फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप 1 यू हैव डन, नाउ फॉलो स्टेप 2, स्टेप 3। यू डोंट हैव स्क्रीनशॉट टू सेंड दिस ये रिसीव टू द बैंक। ओके, चलिए देखिए, ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा सम्स आपको करके दिखाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फिर बुक वाला सम्स अगले दिन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, मिटा दे रहे। अब देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 मतलब ये अपना क्लास वाला है, क्लास वाला सी लिख दीजिएगा बगल में। एग्जाम्पल 1 क्लास वाला मतलब हमने अपने से दिया है, हमने खुद से दिया था। एग्जाम्पल 1 सी माने हमने दिया था क्लास में। रेडी? चलिए, जो भी सम्स आपको बुक के बाहर से देंगे उसके बगल में सी लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 टुडे एट द रेट, कैमरा में आ रहा बोलिए, 10% पर एनम, नहीं आ रहा 10%, 30% आ रहा, टुडे 10% पर एनम। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 टुडे एट द रेट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 years. Calculate फ्यूचर वैल्यू।
कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है गाइस? अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए सॉल्यूशन। फ्यूचर वैल्यू पहले लिख दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब देखिए यहां पे प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 5000। एग्जाम में आप पूरा सिंबलाइज करिएगा, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, हम करके दिखा देते हैं आपको। एग्जाम में पूरा लिखेंगे, पीवी मतलब कैमरा में आ रहा प्रेजेंट वैल्यू, देखिएगा प्लीज। हाँ आ रहा कैमरा में प्रेजेंट वैल्यू कितना, प्रेजेंट वैल्यू 5000, ठीक है, यहाँ पे याद रखा रहा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू 5000, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 10% है तो 10/100, 0.1, 0.1 हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? 100 से क्यों डिवाइड किया बोलिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, नथिंग एल्स, और कोई रीजन नहीं। कोई दिक्कत है बाबू? कैमरा में आ रहा देखिए। और एन मतलब ये तो इंटरेस्ट रेट हो गया, हम यहां पे लिख दे रहे। और एन मतलब कितना बार कंपाउंडिंग हुआ, तो एन कितना बार, कितना साल है, 4 साल बाद पैसा देंगे। एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाउंडेड एनुअली रहने से कोई इश्यू नहीं। अगर सम्स में कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। बोलो यहां तक समझे कि नहीं समझे? क्लियर है गाइस? अब इसको बैठाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को तो अभी बोलो 5000, 1 की जगह पे क्या बैठाओगे 1, और आई इंटरेस्ट कितना दोगे 0.1, और पावर एन में कितना दोगे 4। वेरी इजी गाइस, बहुत बार क्वेश्चन में ना 5000 1.1 टू द पावर 4, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ना ये वाला पार्ट आपको दिया रहेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। बहुत बार क्वेश्चन में ना ये वाला पार्ट दिया रहता है, ये वाला पार्ट का वैल्यू जो है वो दिया रहता है, बट बहुत बार नहीं भी दिया रहता है। अब ये 1.1 का पावर 4 करना है, कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर में आपको ट्रिक्स देते देखिए। कैलकुलेटर में क्या करिएगा, हाउ टू फाइंड दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, 1.1 को लिखिएगा, लिख करके इंटू क्लिक करिएगा, इंटू क्लिक करके इक्वल टू 3 बार, 1 2 3। अगर यहां पे 4 है तो इंटू 3 बार क्लिक करिएगा, 3 टाइम्स। और अगर मान लीजिए यहां पर 5 रहता तो कितना टाइम्स बोलिए, 4 टाइम्स। अगर यहां पर 10 रहता तो कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इंटू करके इक्वल टू क्लिक करते हो तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो उसके बाद से 1 कम होते जाएगा। मतलब अगर आपको 4 टाइम्स का वैल्यू निकालना है, 4 ईयर का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेटर में करते, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, देखिए 1.1, ठीक है, इंटू इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, 1.4641 वैल्यू आ रहा है 1.4641। तो यहां पर कैमरा मारा देखते रहिए, 5000 इंटू 1.4641, ठीक ठीक ठीक, 1.4641, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? फिर से बोलिए 1.1 का पावर 4 कैसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में, 1 कैमरा में आ रहा 1.1 इंटू इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत गाइस? बोलिए ऑनलाइन वालों, बोलिए, आपको कोई डाउट है तो पूछिए भाई। 5000 इंटू 1.4641 इट विल कम टू 7320.5। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज 5000 आप इन्वेस्ट करते हो 10% के रेट से, साल में आपको एक बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 साल बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 7320 रुपए। क्लियर है गाइस? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, आई होप आप समझ गए होंगे, समझे? अच्छा मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे, कमेंट में बताइएगा, अगर यहाँ पे 8 इयर्स होता तो इंटू इक्वल टू कितना बार क्लिक करिएगा, 8 इयर्स होगा तो इंटू इक्वल क्या है, इंटू इक्वल टू, मान लीजिए अगर 8 इयर्स रहेगा, अगर 8 इयर्स का निकालोगे तो कितना टाइम क्लिक करोगे, 7। 9 इयर्स का निकालोगे कितना बार क्लिक करोगे बताओ, 8। हम आपसे पूछते बताइए, अगर 13 साल का कैलकुलेट करेंगे तो इंटू इक्वल टू कितना बार क्लिक करेंगे, 12 बार क्लिक करेंगे। कितना बार क्लिक करेंगे बताइए, 12 बार क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस? देखिए समझ रहे बच्चों? तो आप हमको बताइए, ये समझे कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे हम लोग 4 पावर का अपने 4 था, 4 का वैल्यू निकालना था कि 4 साल बाद कितना होगा, तो हम लोग क्या किए, 1.1 इंटू कैलकुलेटर में क्लिक किए, इक्वल टू क्लिक किए, लेकिन इक्वल टू कितना बार क्लिक किए, 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए आपको 10 साल का निकालना रहता, 1.1 इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको 13 साल का निकालना रहता, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्लियर है गाइस? समझ गया ना?
बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अभी नहीं आ रहा वो ठीक वाली करना उस पर थोड़ा। चलिए क्लियर है गाइस, आप मिटा दे रहे इसको। अब आइए आज के क्लास में अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, कल का जब समझ करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो काम आएगा। एक चार्ट टाइप का हम लोग अभी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा। हर सम्स में आपको आई और एन में ना झमेला कंफ्यूजन होगा, वो आपको हम यहां पे चार्ट में बना देते हैं। अगर कंपाउंडिंग एनुअली होगा तो इंटरेस्ट भी सेम और एन टाइम भी सेम। सेम मतलब जैसे अभी हम लोग सम्स किए, एनुअली था तो इंटरेस्ट जो था वही लिख दिए और आपका टाइम भी जो था वही एन हो गया, जो टाइम था वही एन हो गया, 4 साल एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जो हम लोग सम्स किए एनुअली वाला, कंपाउंडिंग एनुअली अगर होगा तो इंटरेस्ट का रेट में सेम, जैसे अभी 10% था तो 10/100 किया 0.1 आ गया अभी जो बनाया, और टाइम कितना था 4 साल था तो 4 साल लिख दिया, कोई दिक्कत। अगर यही क्वेश्चन में मान लीजिए सपोज आपको बोलता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा, सम्स आएगा हाफ ईयरली वाला में क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 0.5। सपोज 10% अज्यूम करके बना रहे, और ये क्या करिएगा 4 इयर्स का मान लीजिए आपको निकालना है, 4 इंटू क्या कर दीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8। सिंपल समझिए, अगर हाफ ईयरली होगा तो इंटरेस्ट में 2 से डिवाइड दे देना और टाइम में 2 से इंटू कर देना, दैट्स इट। ये रूल याद रखना, अगले दिन सम्स में काम आएगा। तीसरा क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब समझते हो, क्वार्टरली मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4। तो जब क्वार्टरली रहेगा कुछ मत करिएगा, 0.1 मतलब जो इंटरेस्ट का रेट है उसको 4 से डिवाइड देंगे, इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड देंगे और इधर जो टाइम है उसको 4 से इंटू कर देंगे, 16 हो जाएगा इनका वैल्यू। क्लियर है गाइस, हाउ टू फाइंड आई एंड हाउ टू फाइंड एन इन डिफरेंट सिचुएशंस। एनुअली रहने से 0.1 और 4, ये जो सम्स बनाए उसी को रेफरेंस लेके बना रहे। हाफ ईयरली रहने से इसको 2 से डिवाइड किया और यहां पे 2 से इंटू, क्वार्टरली रहने से यहां पे 4 से डिवाइड किया, यहां पे 4 से इंटू, और लास्ट है मंथली। इसको अच्छे से ना चार्ट को रीडिंग कर लीजिएगा। मंथली रहने से क्या करेंगे 0.1 को 12 से डिवाइड और ये 4 को 12 से इंटू। सिंपल समझिए ना, एनुअली रहने से नो चेंज इन डेटा, हाफ ईयरली रहने से इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड देने का है और एन को 2 से इंटू करने का है, क्वार्टरली रहने से इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड देने का है, उधर 4 से इंटू करने का है, मंथली रहने से 12 से डिवाइड करने का है, वहां पे 12 से इंटू करने का है। प्लीज कीप इन माइंड ऑल दीज रूल्स, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, यही था हम लोग का ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास का पहला क्लास। थैंक यू।